हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ थ्रोट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। कैसे थ्रोट इन्फेक्शन को कैसे रिमूव करें कि थ्रोट में बार बार इन्फेक्शन आ जा रहा है। एक तो होता है टॉन्सिलाइटिस, एक होता है इन्फेक्शन आ जाना बार बार। क्या हो रहा है, जुकाम, खांसी, नज़ला, जुकाम तो अलग हो रहा है, एक तरह से इन्फेक्शन आ जा रहा है थ्रोट में। थ्रोट में इन्फेक्शन किस तरह से हो सकता है, कभी कभी मुंह में छाले आने लगते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि यहाँ पे आपके स्लाइवा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्लाइवा कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है, वो डिस्टर्ब है, या फिर आप खाना कुछ भी खा रहे हैं तो हलक से नीचे नहीं उतर पा रहा है, सूजन आ गई है और दर्द हो रहा है। तो थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत सारी चीज़ आ जाती है कि टॉन्सिल की प्रॉब्लम आ रही है, लेरेंजाइटिस हो रहा है, फेरेंजाइटिस हो रहा है, या नेज़ल कैविटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको कफ की प्रॉब्लम आ रही है, या थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो उसके तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। मगर इसके साथ आपका इन्फेक्शन नहीं रिमूव हो रहा है, आप ENT वाले के पास जाकर दिखा रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं आपको फिर से इन्फेक्शन आ गया, फिर से इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन में क्या होता है, थ्रोट इन्फेक्शन में वो पक जाते हैं, पस जैसा आने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा थूक में कुछ लोगों के ब्लड भी आने लगता है। कभी कभी जब कफ हो रहा होता है तो येलो कफ निकल के आता है थूकने पर, तो वो थ्रोट इन्फेक्शन ही हुआ होता है। अब थ्रोट इन्फेक्शन में क्या होता है दर्द भी हो रहा होता है, छीला छीला सा लगता है कि कुछ भी अगर मसालेदार खाया तो उसमें जलन सी महसूस होने लगती है थ्रोट में। कभी कभी लगता है कि वहाँ पे मिर्ची जैसी लग रही है खाने में, कि हल्की मिर्ची कभी नहीं खा पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, चाहे कभी ठंडे से कहीं गर्म से, आप कितनी चीज़ें बदल रहे हैं, ठंडा गर्म भी लग कर रहे हैं, पानी गुनगुना पी रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, तब भी आपका थ्रोट इन्फेक्शन नहीं जा रहा है। अब थ्रोट इन्फेक्शन में कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कहीं आपको गम्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं गम्स की वजह से यानी जो मसूड़ों है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से भी थ्रोट इन्फेक्शन में भी होता है। अब ये भी हो सकता है कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं कि वो मुंह में छाले हो रहे होते हैं और मुंह में छाले के साथ साथ मुंह में छाले का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, मगर आपके पेट में जो डिस्टर्बेंस है वो आपको पता ही नहीं कि पेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। अब थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, क्या करें तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की। किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाफिज जी का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी है एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए दी गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ ओनली फॉर थ्रोट इन्फेक्शन है, इसको कफ से रिलेशन नहीं करिएगा। कभी भी आप चोक थ्रोट जो हो जाता है, गला बंद हो जाता है या नाक बंद हो जाती है, उसका पॉइंट नहीं है, ये आपका थ्रोट के इन्फेक्शन को रिमूव करने का पॉइंट बताने जा रही हूँ, ठीक है। और पॉइंट जो मैं बताऊंगी TCM का बताने में भी, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर कलर पे ध्यान रखिएगा, अगर पसीना आ गया है, पानी लग गया तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, वरना कलर जो पॉइंट आप कलर से लगाएंगे तो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। और जो मैं मैग्नेट से बता रही हूँ तो वो तो थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम रुक जाता है, क्योंकि मैग्नेट गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेटल का होता है, उसमें कोई ख़राबी नहीं आती है, ठीक है। बस पेपर की जो टेप की क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए ताकि मैग्नेट को अच्छे से स्किन से लगाए रखें। सिर्फ पेपर टेप यूज़ करिएगा सर्जिकल वाला, कोई और सा टेप नहीं, ठीक है। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो थंब की तरफ मेरिडियन चलती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की चलती है। तो देखिए अपर जॉइंट से नेल की तरफ जब बढ़ते हैं तो अपर जॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का 4, ठीक है। इस पॉइंट को सीडेड करा जाएगा थ्रोट इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए। तो थ्रोट इन्फेक्शन रिमूव करना है तो पॉइंट को करेंगे सीडेड। सीडेड करने में मैग्नेट की जो कलर की विजिबिलिटी आएगी वो येलो आएगी, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो विजिबिलिटी पे ध्यान दीजिएगा कि मैग्नेट का कौन सा विजिबल हो रहा है। तो ये देखिए हमारा, ये देखिए येलो की विजिबिलिटी दिख रही है आपको। हाँ अब दिख रही होगी, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। बस ध्यान रखिए कि मैग्नेट जो है टेप में से येलो विजिबल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा इस पॉइंट को, और बायलेटरल लगेंगे यानी दोनों हाथ उंगलियों में। और ये जो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, बार बार नमक के पानी से गरारे कर रहे हैं, कभी फिटकरी से कर रहे हैं, कभी गारगर ले रहे हैं, तब भी नहीं कंट्रोल कर रहा है, तो ये पॉइंट को लगाइए, रिलीज़ कर देगा, वो आपके थ्रोट के इन्फेक्शन को रिमूव करने में हेल्प करेगा।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देता है, क्योर कर देता है, कंट्रोल कर देता है, रूट कॉज को ठीक कर देता है। फ्यूचर में दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।